हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योग्राफी की क्लास पर अगली कड़ी में स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष के साक्ष्य के बारे में होगा। इससे पहले भी हमने कई टॉपिक पढ़े हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर उस लेक्चर से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, क्या बताया उसने बताया कि पेंजिया और पैंथालासा के जब टूटने से, विखंडन होने से एक तरफ नॉर्थ में अंगारा लैंड बना और साउथ में गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। उसी में जो बीच में जो जगह निकली इसको टेथिस सागर कहलाया। जब ये आपस में टूटेंगे तो एक हिस्सा ऊपर जाएगा और एक हिस्सा नीचे जाएगा, तो बीच में क्या होगा, एक खाली स्थान बचेगा। जो स्थान बचा वो टेथिस सागर का कहलाया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, पेंजिया महाद्वीप कहलाया और पैंथालासा महासागर कहलाया। तो जब एक उसका विखंडन हुआ महाद्वीप का, तो वो दो भागों में टूटा। एक में अंगारा लैंड बना और दूसरे में गोंडवाना लैंड बना, और तीसरा टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से सबसे पहले 1906 में टेलर ने बताया कि महाद्वीपीय सिद्धांत या महाद्वीप का विभाजन, विखंडन कैसे हुआ, लेकिन इसको सिद्ध किसी और ने किया। टेलर ने 1906 में बताया कि पेंजिया और पैंथालासा का विखंडन हुआ है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाया। जब वैगनर महोदय आते हैं और उन्होंने 1912 में अपना सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत किस भाषा में दिया, जर्मन भाषा में दिया। तो उन्होंने भी यही बात बताई जो टेलर महोदय ने बताई थी 1906 में, वही बात वैगनर ने 1912 में बताई जर्मन भाषा में, और फिर 1924 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई और वही सर्वमान्य कहलाई। वैगनर ने कुछ महाद्वीपों का विस्थापन के संबंध में कुछ साक्ष्य दिए हैं। वो हैं, वैगनर ने बताया, वैगनर महोदय जी बताते हैं कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर के जो भौगोलिक एक रूपता दी जा सकती है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो पेंजिया और पैंथालासा टूटा, इनको अगर मिलाकर के एक रूपता दी जाए, एक रूपता का प्रदर्शन किया जाए या एक रूपता का निर्माण किया जाए, तो एक रूपता दी जा सकती है। साक्ष्य में उसने बताया कि जिग-सॉ-फिट थ्योरी मतलब साम्य स्थापना का सिद्धांत दक्षिण अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों को क्रमशः अफ्रीका एवं यूरोप के पश्चिमी किनारों से मिलाया जा सकता है। किसने कहा? वैगनर महोदय ने कहा। वैगनर महोदय कहते हैं, साम्य स्थापना के सिद्धांत के अनुसार, थ्योरी के अनुसार, जिग-सॉ-फिट थ्योरी के अनुसार, कि वो कह रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों को अगर क्रमशः मतलब क्रमबद्ध अफ्रीका एवं यूरेशिया, किस को, दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों को अफ्रीका एवं यूरेशिया के पश्चिमी किनारों से मिलाया जा सकता है। कौन कह रहा है? ये वैगनर महोदय कह रहे हैं।
ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, और यूरोप और अफ्रीका, यूरेशिया और अफ्रीका, इनको मिलाने से क्या कहा उसने, साम्य स्थापना के सिद्धांत पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। साम्य स्थापना के सिद्धांत की थ्योरी के अनुसार, जिगसॉ फिट थ्योरी के अनुसार, दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों को क्रमशः अफ्रीका एवं यूरेशिया के पश्चिमी किनारों से मिलाया जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के किनारों को क्रमशः मिलाया जा सकता है। दूसरा बताता है कि भूगर्भीय प्रमाणों के आधार पर, जो हमारे भूगर्भीय प्रमाण हैं उनके आधार पर ब्राज़ील, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के चट्टानों में समरूपता देखी जा सकती है। कहना चाह रहा है कि जो ब्राज़ील है, अफ्रीका है और प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, और एवं ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में की जो चट्टानें हैं, जहाँ जहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी की चट्टानों पर एक रूपता देखी जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कभी जुड़े रहे होंगे और एक समान चट्टानें यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। हर्षिनिया एवं कैलिडोनिया पर्वत क्रमों में समानता देखी जाती है। कह रहा है कि जिस प्रकार से ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानों की समानता देखी गई, उसी प्रकार से हर्षिनिया एवं कैलिडोनिया पर्वत में जो क्रम है वहाँ के, उस पर सोने के निक्षेप क्षेत्र घाना में पाए जाते हैं। इन दोनों जगह पर सोने के जो निक्षेप हैं वो घाना में पाए जाते हैं, परंतु स्वर्ण युक्त मूलभूत चट्टानें ब्राज़ील में पाई जाती हैं। कहना चाह रहा है कि हर्षिनिया एवं कैलिडोनिया पर्वत क्रमों में समानता देखी जाती है, सोने के निक्षेप क्षेत्र घाना में पाए जाते हैं, परंतु स्वर्ण युक्त जो मूलभूत चट्टानें हैं, जो सोने से युक्त चट्टानें हैं, वो ब्राज़ील में पाई जाती हैं। इसी प्रकार क्या है देखिए आगे, पूरा जलवायु प्रमाण। आगे है पूरा जलवायु प्रमाण। ब्राज़ील, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया परमोकार्बोनिफेरस काल में, कह रहा है कि ब्राज़ील हुआ, अफ्रीका हुआ, प्रायद्वीपीय हमारा भारत हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनमें जब परमोकार्बोनिफेरस काल आया में सभी प्रायद्वीपीय दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित थे। जो परमोकार्बोनिफेरस युग था, काल था, उसमें ब्राज़ील, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी महाद्वीपीय दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित थे। यहाँ हिमनद और हिमानी के प्रमाण पाए जाते हैं। यहाँ पर, कहाँ पर, ब्राज़ील पर, अफ्रीका पर, प्रायद्वीपीय भारत पर, ऑस्ट्रेलिया पर, इन सभी पर महाद्वीपीय दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित हैं ये सभी, और यहाँ पर हिमनद, हिमानी के प्रमाण भी पाए जाते हैं, क्योंकि परमी कार्बोनिफेरस युग में, परमी कार्बोनिस काल में ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित थे, इसलिए हिमनद और हिमानी के प्रमाण पाए जाते हैं, क्योंकि परमी कार्बोनिस काल में ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित थे। आगे देखते हैं पूरा जीवाश्मीय प्रमाण। इससे पहले हमने देखा पूरा जलवायु प्रमाण, अब हम देखेंगे पूरा जीवाश्मीय प्रमाण। ब्राज़ील एवं अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्मों में समानता है। कह रहा है कि जो ब्राज़ील है और अफ्रीका है, इसमें जो जीवाश्म पाए गए, दोनों में समानता पाई गई। समानता पाई जाने के कारण इसका नाम दिया गया पूरा जीवाश्मीय प्रमाण। मेसोसोर
इसके जीवाश्म ब्राज़ील एवं अफ्रीका में पाए जाते हैं। पुराचुंबकीय प्रमाण, हमारा जो सबसे प्रमाणित साक्ष्य है वो यही है, पुराचुंबकीय प्रमाण। प्राचीन काल की चट्टानें, जो हमारे प्राचीन काल की चट्टानें हैं, चट्टानों में मौजूद चुंबकत्व के विश्लेषण से पता चला है कि चट्टानों की वर्तमान स्थिति उत्पत्ति के समय इनकी अवस्थिति से भिन्न है। कहना चाह रहा है कि जो प्राचीन काल की चट्टानें हैं, जो हमारे पृथ्वी पर प्राचीन काल की चट्टानें मौजूद हैं, उनके चुंबकत्व विश्लेषण से, जब हमने उसका चुंबकत्व विश्लेषण किया, उससे पता चला कि चट्टानों की जो वर्तमान स्थिति है, क्या है, चट्टानों की जो वर्तमान स्थिति है, उत्पत्ति के समय इनकी जो अवस्थिति थी वो प्राचीन चट्टानों से वर्तमान की चट्टानों दोनों में भिन्न है। एक बार और देख लेते हैं। प्राचीन काल की चट्टानों में जो मौजूद चुंबकत्व विश्लेषण से पता चला है, जो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल की चट्टानें मौजूद हैं, उसके चुंबकत्व से पता चलता है कि जो वर्तमान की चट्टान की स्थिति है वो कैसी है, भिन्न है। और यही साक्ष्य जो हमारा कैसा है, वैज्ञानिक प्रमाण है। यही साक्ष्य वैज्ञानिक प्रमाणता दे रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।